अग्नि की उड़ान में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं उसके आगे की कहानी। सेंट जोसेफ कॉलेज में जब मैंने बीएससी में दाखिला लिया था, तब मैं उच्च शिक्षा के किसी और विकल्प के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था। भविष्य के बारे में नहीं पता था और साथ में एक विज्ञान के विद्यार्थी कैसा होता है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम था। बीएससी के बाद ही मुझे यह महसूस हो गया कि फिजिक्स मेरा विषय नहीं है। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना होगा। इंजीनियरिंग में तो मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके भी जा सकता था। दुर्घटना से देर भली मैंने खुद को ही समझाया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिले के लिए चक्कर लगाने शुरू किए। उस समय दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए मशहूर यह एक बहुत ही विशेष संस्थान था। संस्थान के चयनित उम्मीदवारों की सूची में मेरा नाम तो आ गया, लेकिन इस प्रसिद्ध संस्थान में दाखिला लेना काफ़ी महंगा था। इसके लिए करीब 1000 रुपये की ज़रूरत थी और मेरे पिताजी के पास इतना पैसा कभी नहीं हुआ। ऐसे वक्त में मुझे पढ़ने के लिए मेरी बहन जोहरा आगे आई और मेरी फ़ीस के लिए उन्होंने अपने हाथों के कड़े तथा हार गिरवी रख दिए। मुझे शिक्षित देखने का उनमें जो दृढ़ संकल्प था और मेरी योग्यताओं एवं क्षमताओं को लेकर उनका जो विश्वास था, भरोसा था, वो मेरे काफ़ी दिल तक उतर गया। मैंने अपनी कमाई से उनके गिरवी जेवरों को छुड़ाने के ठाने। उस समय मेरे पास पैसा कमाने का सिर्फ यही रास्ता था कि मैं कड़ी मेहनत करूं और छात्रवृत्ति हासिल करूं। मैंने पूरी मेहनत की और पढ़ाई में जुट गया। MIT में मुझे सबसे ज़्यादा उन 2 विमानों ने आकर्षित किया जो वहां उड़ान संबंधी मशीनों की विभिन्न कार्यप्रणालियां समझाने के लिए प्रदर्शन के तौर पे रखे गए थे। इन विमानों के प्रति मुझे गहरा लगाव हो गया। दूसरे छात्रों के हॉस्टल लौट जाने के बाद भी मैं उनके पास बहुत देर तक बैठा रहा। एक पक्षी की तरह स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना मनुष्य की इच्छा की मन ही मन प्रशंसा करता रहता था। पहला साल पूरा करने के बाद जब मुझे एक विशेष विषय का चुनाव करना था तो मैंने एरोनॉटिकल वैमानिकी इंजीनियरिंग की दिशा चुनी और इसे ही अपना विषय बनाया। अब मेरे दिमाग में लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। मुझे विमान उड़ाना था। अपने भीतर की कमी को मैंने जाना और उसको दूर करने का निश्चय किया। शुरू से ही मैं विनम्र स्वभाव होने की वजह से मुझे यह कमी थी कि मैं आग्रही करने का दावा करने वाला नहीं था। यानी कि कुछ जैसे छात्र होते हैं कि उनको यदि कुछ आ जाता है तो वो बहुत ही सोवी नेचर को जाते दिखाते हैं, लेकिन उस तरीके का मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। इसी दौरान मैंने अलग अलग तरह के लोगों से बातें भी की। कई बाधाएं भी आई, निराशा और मन में भटकाव भी आया, लेकिन पिताजी के जो प्रेरणाप्रद वाक्य थे वो मुझे इस दौर से डिगा नहीं पाया। वो कहा करते थे, जो दूसरों को समझता है वही सीख लेता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो खुद स्वयं को जान लेता है। बुद्धि के बिना सीखा गया ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। MIT में पढ़ाई के दौरान 3 शिक्षकों ने मेरी सोच को आगे बढ़ाया। उन तीनों के संयुक्त योगदान से ही वह नींव पड़ी जो आगे चलकर मेरा व्यवसायिक कार्यक्षेत्र बनी। वे 3 शिक्षक थे, प्रोफेसर स्पांडर, प्रोफेसर KAV पंदलाई और प्रोफेसर नरसिंह राव। इनमें प्रत्येक शिक्षक अलग अलग क्षेत्रों में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। वे तीनों ही अपनी प्रतिभा एवं अथक उत्साह से छात्रों की बौद्धिक भूख शांत करने में लगे रहते थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।